आइए हनुमंत विराजिए, कथा करूं आरंभ। प्रेम सहित गांधीधरम् पधारिए वीर हनुमंत। प्रेम सहित गांधीधरम् पधारिए वीर हनुमंत। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे रानी की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। श्री हनुमंत लाल की जय हो। बाबा विश्वनाथ की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर भक्त शिरोमणि कपिराज श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए, पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए, जिनके कृपा से आज ये कथा आयोजित हो रही है, ऐसे श्री हनुमंत लाल जो मंदिर में विराजमान हैं, आपको दंडवत प्रणाम करते हुए इस मंगलमयी श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक के रूप में समस्त आयोजक मंडल एवं आज के मुख्य यजमान श्री घनश्याम मंडल जी एवं आपकी धर्मपत्नी श्रीमती नीतू देवी, श्री कुमार मुन्ना पत्नी श्रीमती कौशल्या कुमारी, परीक्षित जी हमारे श्री जयप्रकाश मंडल जी, पत्नी गीता कुमारी, समस्त जामवाद के ग्राम के भक्त लोग जिनके माध्यम से इतनी मंगलमयी कथा हो रही है, एक बार सभी भक्तों के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। मेरी व्यासपीठ से सभी भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद है। साथ ही में कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, समस्त श्रद्धालु भक्तगण, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी महाराज को सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम, जोरी जुग पानी के पावन भाव से बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश विदेश में बैठकर जितने भी भक्त इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, सभी भक्तों को सादर जय श्री राम कहते हुए आइए कुछ समय हम लोग आज कथा का श्रवण करेंगे। बड़ी परीक्षा ली भगवान ने आप लोगों की, पर एक बात कहूं, जितने भगत आज आए हैं ना, सच्चे भक्त हैं आप लोग, सच्चे भक्त हैं। भगवान की डायरी में आप लोगों का नाम पहले पन्ने पर लिखा जाएगा कि इतने तूफान के बाद भी इतने भक्त कथा में आए।
और मुझे लगता है अगर आज तूफान नहीं होता तो पीछे तक पूरा जगह मिलने वाला नहीं था। पहले दिन तो कुछ ठीक भी था कि चलो पांडाल सुधरा था, लेकिन वह रे पवन देवता आज तो पांडाल ही ले गए पूरा। बस 2 लोगों को छोड़ा है, एक तो हमको छोड़ दिया और दूसरे हमारे परीक्षित जी को छोड़ दिया। हम लोगों के लिए ऊपर तंबू छोड़ दिया और आप लोगों को आसमान में बिठा दिया। गोवर्धन पूजा के बाद इंद्र कुपित हुए थे, पर यहाँ तो गोवर्धन पूजा के पहले ही जय जय हो गया। गोवर्धन भगवान अभी बैठे ही हैं और इंद्र ने जय जय कर दिया। कोई बात नहीं, ये भगवान की कृपा है। पवन देव, पवन देव, वरुण देव, ये जितने भी देवता हैं ना, इंद्र देव, इन लोगों से रहा नहीं जा रहा है। घूम घूम के 2-3 दिन में जामबाद पहुंच जा रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि जामबाद के भक्त भी बड़े सधे हुए हैं। अगर मौका मिले ना तो रात के 12 बजे भी कथा सुन लेंगे। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। आज के हमारे यजमान जी ने कहा, गुरुजी हम आपके लिए अंग वस्त्र ला रहे, आप वो पहन के चलो। कोई भक्त दिन में मिलने आ रहा है, गुरुजी कथा बड़ी अच्छी लग रही है। हमारे परीक्षित जी बार बार पहुंच रहे हैं, गुरुजी क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो इस कथा के प्रति जो आप लोगों की निष्ठा है, जो प्रेम है, वो अद्भुत है। और इसी कारण इतने विध्वंस के बाद भी पांडाल भी उड़ गया, लेकिन फिर भी आप लोगों के बीच में भगवान की कथा हो रही है। ये आप सबका प्रेम है सज्जनों। तो आइए 2 बार कीर्तन गा लें। आज कितने लोग एकादशी हैं वो हाथ उठाएं। अरे राम राम, लगभग 90% लोग एकादशी हैं। तो फलाहार वलहार लिया है कि नहीं सुबह से? कितने लोगों ने फलाहार लिया है, हाथ उठाएं। वाह, देखो एकादशी तो हम भी हैं, तो हम भी गा रहे हैं, तो आप लोगों को भी गाना पड़ेगा। अकेली मत छोड़ देना भोर में हमको। तो हमारे साथ सब मिलके गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो। जय हो।
मात स्वामी सखा हमारे, मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, कृष्ण गोविंद सब गाइए। हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक बार जितने लोग बैठे सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे और दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए 1 2 3 4 हरे रामा राधे रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए इस मंगलमयी कथा में हम सभी लोग प्रवेश करें और इस कथा को कह करके सुन करके अपने जीवन को धन्य धन्य करें। मैं कथा प्रारंभ करूं उससे पूर्व निवेदन, कल की कथा कहाँ पर विश्राम हुई थी? कल की कथा कहाँ विश्राम हुई थी? कहिए कहाँ पर? श्री कृष्ण जन्म। वाह! जो लोग पीछे बैठे ना वो कुर्सी लेके थोड़ा थोड़ा आगे आप लोग आ जाइए भाइयों, आप लोग आगे आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आज कुर्सी ले लेके आ जाइए आप लोग। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कल की कथा में हम सभी लोगों ने इतना उत्सव मनाया कि स्वर्ग तक आवाज पहुंच गई और इंद्र से भी रहा नहीं गया, अपनी पूरी टीम लेके आ गए। खूब आनंद हुआ कल। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला यशोमति के हितकारी ठाकुर जी प्रकट हुए। कहाँ प्रकट हुए? कहाँ? मथुरा में प्रकट हुए। मथुरा में प्रकट होके ठाकुर जी ने वसुदेव जी से कहा कि बाबा हमको टोकरी में लिटाइए और गोकुल पहुंचाइए। वहाँ एक बालक ने कन्या ने जन्म लिया है, उस कन्या को लेकर आप आइए और मुझे गोकुल छोड़ दीजिए। वसुदेव जी ने कहा प्रभु मेरे हाथों में हथकड़ियाँ हैं, मेरे पैरों में बेड़ियाँ हैं, मैं आपको लेकर कैसे जाऊंगा गोकुल? भगवान कहते हैं बाबा एक बार मुझे अपने सिर पे आप उठा लीजिए, जैसे ही आप सिर पे धारण करेंगे हमें मार्ग अपने आप मिल जाएगा। जैसे ही भगवान को सिर पे धारण किया, आहा, हथकड़ियाँ खुल गईं, पैरों की बेड़ियाँ खुल गईं,
बंद दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो गए, बादल चमकने लगा, गरजने लगे बादल और बारिश होने लगी। बड़े बड़े करामात हो गए आधी रात को। हमारे कन्हैया बड़े करामाती हैं सज्जनों। राम जी तो बड़े भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, पर कन्हैया बड़े करामाती हैं। अब आप ही लोग देख लो, ठाकुर जी कल आए और आज क्या क्या करामात किया ठाकुर जी ने। तो बड़े करामाती उस समय भी आए थे ना, तो खूब भीषण वर्षा, वो गर्जना, वो गरज तड़क। और आज भी ठाकुर जी आए तो वो गरज तड़क, वो बारिश, वही रूप द्वापर वाला प्रकट हो गया। वसुदेव जी लेकर चले और करामात हो रहा है, भक्त लोग गा रहे हैं। अरे खुल गए सारे ताले, वाह क्या बात हो गई। जय हो। हरि बोल। दोनों हाथ ऊपर करके जय हो। खुल गए सारे ताले, वाह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वाह क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात 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 हो गई। हरि बोल। श्री राधे। हरि बोल। खुल गए ताले, सोए थे मत वाले, उनके हाथ में बरछियां भाले। जय हो। खुल गए ताले, सोए रखवाले थे हाथों में बरछियां भाले। खुल गए ताले, सोए थे मत वाले, उनके हाथ में थे बरछियां भाले। खुल गए ताले, सोए थे रखवाले थे हाथों में बरछियां भाले। के काले पड़े थे, काले होने वाले थे कल के हवाले। दिल के वो काले पड़े थे, काले होने वाले थे काल के हवाले। वसुदेव ने श्याम को उठाया था। वासुदेव ने श्याम को उठाया। कल आप लोगों ने देखा ना, वसुदेव ने श्याम को उठाया था। वासुदेव ने श्याम को उठाया था। टोकरी में से श्याम को लिटाया था। टोकरी में से श्याम को लिटाया था। गोकुल धाय हर्षाए, कैसे बात हो गई। गोकुल धाय हर्षाए, कैसी बात हो गई। जब से कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। गए सारे ताले, वाह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वाह क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया
करामात हो गई। जैसे ही बाबा लेकर चले लाला को, रिमझिम बारिश होने लगी। यमुना जी इतनी प्रसन्न हो गई, हमारे प्राणनाथ प्रियतम आ गए। यमुना जी बढ़ने लगी हैं। वसुदेव जी के घुटने तक यमुना जी आई, कमर तक यमुना जी आई, कंठ तक यमुना जी आई। और जब कंठ के ऊपर बढ़ने लगी ना, तो भगवान ने कहा, अरे राम राम, ये तो बाबा को डुबा देना चाहती है। यमुना जी इतनी प्रसन्न हो गई कि भगवान के चरण छूना चाहती हैं। और भगवान है बाबा के सिर पे, तो ठाकुर जी के चरण छूने के लिए यमुना जी को सिर तक जाना होगा। भगवान ने कहा, अरे राम राम, ये तो बाबा को डुबा देंगी। तो भगवान ने टोकरी से पैर निकाला और यमुना जी में छपाछप मारना शुरू किया। मानो इशारा कर रहे हैं, देवी अरे थोड़ी सी शर्म तो करो, ससुर जी हैं तुम्हारे, हो जा नीचे, हो जा नीचे, हो जा नीचे, हो जा। चरण छूकर यमुना जी तुरंत शांत हो गई। बाबा पहुंच गए गोकुल। वहां लाला को लिटाया, कन्या को उठाया, लेकर आ गए मथुरा। हथकड़ियां बेड़ियां लग गई और कहते जैसे ही हथकड़ियां बेड़ियां लगी, कन्या ने जोर जोर से रोना शुरू किया। आहा, जैसे ही कन्या रोई, कंस दौड़ा है। देवकी माँ तो रो पड़ी भैया। आकाशवाणी ने कहा था 8वां बेटा होगा, पर ये तो बेटी है। 8वां बेटा होना था, पर ये बेटी है, पुत्री है, ये आपको क्या मारेगी, इसे छोड़ दीजिए। पर पापी व्यक्ति तो पापी ही होता है। उसने कन्या को हाथ से छीन लिया है देवकी माँ के, और हाथ से छीन करके पत्थर पर पटक कर मारना चाहता है। जैसे ही कन्या को उठाया और पत्थर पर पटकने के लिए उसने हाथ फटकारा, वो कन्या हाथ से छूट के आकाश में उड़ गई और उसने आकाशवाणी कर दिया, रे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला जहां कहीं ब्रज क्षेत्र में प्रकट हो चुका है। तू मुझे क्या मारेगा, अब तेरा समय आ गया। ये कह के वो कन्या वहां से उड़ी है और मिर्जापुर में विंध्याचल महारानी के बगल में जाकर गिरी है। और आज भी वो कन्या अष्टभुजी महारानी के रूप में वहीं पर विराजमान है। कितने लोगों ने विंध्याचल माँ का दर्शन किया है, हम हाथ उठाएं। वाह, कई सारे भक्त हैं। मिर्जापुर में है विंध्याचल माता, और उन्हीं के बगल में कुछ दूरी पे अष्टभुजी महारानी है, गुफा के भीतर। कभी समय मिले तो आप जाइए। कृष्ण की बहन है वो। भगवान की रक्षा के लिए बहन ने अपने आप को आगे कर दिया। बोले हमें मार ले कंस, पर भैया आप तक नहीं पहुंचना चाहिए। वो बहनें होती ही ऐसी हुए सज्जनों। भाई के लिए वो अपने आप को बलिदान कर देती हैं। भाई के सुख शांति के लिए जो बन पड़े वो बहन करती है सज्जनों। कदाचित माता पिता की मृत्यु हो जाए, बड़ा भाई हो, छोटी बहन हो, तो हो सकता है कि उतने अच्छे से देख रेख न हो पावे। पर यदि बहन बड़ी है और भाई छोटा है ना, तो बहन कुछ भी करेगी पर अपने भैया के परवरिश में कोई भी कमी नहीं छोड़ेगी। वो कुछ न कुछ व्यवस्था जरूर करके लाएगी। कोचिंग कराएगी, लोगों को ट्यूशन कराएगी, कहीं जाके मेहनत मजदूरी करेगी, लोगों के घर में झाड़ू पोछा कर लेगी, पर अपने भैया को पढ़ा लिखा करके एक ऊंचे स्थान तक पहुंचाने का प्रयास करती है। और ये बात आज ही नहीं है, ये बात तब से भी है सज्जनों। भगवान श्री कृष्ण को बचाने के लिए माया, जो कि कन्या का रूप लेके आई थी, बहन बन के आई थी, उन्होंने कहा कि भैया आप गोकुल जाइए, आप पलना खेलिए, इन पापियों से निपटने के लिए हम हैं, इनको तो हम मजा चखाएंगे।
आज वो कन्या आकाश में उड़ी है और जाकर अष्टभुजी महारानी के रूप में विराजमान हुई। एक बात सदैव याद रखना, माताओं का पूरा जीवन समर्पण के लिए होता है, सेवा करने के लिए होता है। वो अपना पूरा जीवन ही परिवार के रक्षण के लिए उनकी सेवा में बिता देती हैं। इसीलिए माताओं को महान कहा गया है। जितना त्याग माताएं करती हैं ना, पुरुष कभी नहीं कर सकता, भाई लोग कभी नहीं कर सकते, मुझे क्षमा करना, पर जितना त्याग माताएं करती हैं ना, उतना त्याग कोई और नहीं कर सकता। इसलिए वो देवी कही जाती हैं। रामनवमी एक दिन मनाते हैं, जन्माष्टमी 1-2 दिन मनाते हैं, दुनिया के सारे पर्व 1-2 दिन मनाते हैं, पर एक नवरात्रि है जो अखंड 9 दिनों तक मनाते हैं सज्जनों। क्योंकि इनका त्याग बड़ा है, इनका समर्पण बड़ा है। घर में कितने काम होते हैं, बच्चों को देखना है, पति की सेवा है, सास ससुर की सेवा है, घर में झाड़ू बुहारी भी करना है, भोजन भी बनाना है, कोई आज आ गया तो अतिथि सेवा भी करनी है। ननद आ गई, बहन आ गई, बुआ आ गई, ताई आ गई, कोई भी अतिथि आ गया, माताओं को ही सेवा करनी है। और सब कुछ करने के बाद भी मुस्कुराती हुई खड़ी रहेगी। मैया कहेगी हाँ अरे तो ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी बात थोड़ी है। अरे अतिथि आए हैं, बड़े भाग्य से अतिथि आते हैं, सेवा ही तो करना है, हम कर लेंगे ना। कितने काम करती है घर के वो, छोटी से लेकर बड़ी वस्तुओं को संजो संजो करके रखती है। और फिर भी सबसे पहले सारे काम निपटा करके मुस्कुराती हुई सामने खड़ी हो जाएगी मैया। बोले बस काम हो गए सब, थोड़े थोड़े काम थे निपटा लिए हमने। पर घर के छोटे छोटे काम थोड़े थोड़े नहीं होते, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सज्जनों घर की। जो माताएं यहाँ बैठी वो इस बात को समझ रही हैं। छोटी छोटी वस्तुओं को सजाना, छोटी छोटी वस्तुओं को संभालना। भाई लोग कोई ऐसे फाइल फेंक के चले जाएंगे, माताएं सजा कर संवार कर सुधार के रखेंगी। अगर 2 महीने 4 महीने बाद भी वो मांगे तो उनको याद होता है कि मैंने फाइल कहाँ रखी थी, तुरंत निकाल के दे देंगी। एक शर्ट भी हो ना तो वो एकदम सुधार के संवार के रखेंगे। भाई लोग बस एक बार कहे हाँ मैंने रख रखा, अभी लाई। एक एक वस्तुओं को सजा करके रखती है। कितना समर्पण भाव होता है। सुबह से लेके शाम तक घर के काम करती है, भोजन बनाती है सबके लिए। एक माँ की भूमिका तो देखिए, माताओं की भूमिका देखिए। भोजन बना के सबको भोजन कराएगी और अंत में जो बच जाएगा उसी को संतुष्ट होकर पाएगी। सब सो गए होंगे तब बर्तन धो के सोएगी और सब उठे इसके पहले ही नहा धो करके पूजा करके रसोई में लग जाएगी। ये माताओं का तप है सज्जनों। इसीलिए कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी जाति का आदर हो वहाँ देवता भी रमण करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई लोग नहीं करते, भाइयों की जिम्मेदारी अपनी अलग होती है, माताओं की जिम्मेदारी अपनी अलग होती है। पर माताओं की जो त्याग है, माताओं का जो समर्पण है, जो तप है, वो बड़ा अद्भुत होता है। जब तक छोटी रहती है ना तो पिता के घर को संवारती है। पिताजी यहाँ ये हो जाए, वहाँ वो हो जाए, घर को ऐसे सजा लेते हैं, घर को वैसे सजा लेते हैं। छोटी रहेगी तो पिता के घर को सजाती है और विवाह हो जाए तो फिर पति के घर को सजाती है। और बूढ़ी हो जाए तो महाराज नाती पोतों के बीच में रहते हुए, उनको शिक्षण देते हुए, उनको शिक्षा देते हुए वो अपनी आयु को पूरी कर जाती है। इसीलिए कहा गया माताओं के लिए 2 ही द्वार होते हैं। एक द्वार पिता का होता है और दूसरा द्वार पति का होता है। माताओं के लिए तीसरा द्वार नहीं है। यदि पिता के द्वार से डोली निकलती है तो पति के द्वार से अर्थी निकलती है। बस इतना ही इनका जीवन है। पिता के द्वार से अर्थी निकलती है और पिता के द्वार से डोली निकलती है और पति के द्वार से अर्थी निकलती है।
यही इनका जीवन है। और उसी जीवन में माताएं सबको संभालती हैं, सबको संवारती हैं, बच्चों को भी देख लेती हैं। नौ दुर्गा है क्या? नौ दुर्गा है क्या? जिनके 8 भुजाएं हो, 9 भुजाएं हो, 10 भुजाएं हो, वो हैं क्या? जो एक साथ घर के 10 काम कर सके, वही तो नौ दुर्गा है। 9 रूप इनके यही तो है। झाड़ू पोछा भी कर ले, बच्चों को भी संभाल ले, सास ससुर को भी देख ले, अतिथियों की भी सेवा कर ले, घर में कुछ घट बढ़ जाए तो उसे भी मैनेज कर ले। यही तो नौ दुर्गा है। आगे नवरात्रि आ रही है। हम सब नवरात्रियों में जगदम्बा माँ का पूजन करते हैं। 19 मार्च से नवरात्रि का आरंभ हो रहा है सज्जनों, और पूरी दुनिया में नवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में अगर आप सच्ची निष्ठा से साधना कर लें, सच्ची निष्ठा से भगवत भक्ति कर लें, तो निश्चित ही माता रानी की कृपा होती है, इसमें कोई दुराय नहीं है सज्जनों। अगर आप सच्ची निष्ठा से, सच्ची भक्ति से माता रानी की आराधना कर लें, तो निश्चित ही माँ कृपा करती हैं। नवरात्रि कब से कब तक है? 19 मार्च से नवरात्रि का आरंभ है और नवरात्रि का समापन 27 मार्च को है सज्जनों। इन 9 दिनों में माता रानी की 9 रूपों में पूजा होती है। कौन कौन से हैं 9 रूप? ध्यान से सुनिएगा। पहले दिन माँ शैलपुत्री हैं, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है, चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है, 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है, 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है, 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है, 8वें दिन महागौरी की पूजा होती है और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। ये 9 रूप हैं क्या? एक कन्या के जीवन में बचपन से लेकर के वृद्धावस्था के 9 रूप ही ये 9 दुर्गा हैं सज्जनों। जरा समझिएगा, जब किसी बेटी का जन्म होता है ना, तो वो बेटी किस रूप में जानी जाती है? सबसे पहला उसका परिचय होता है उसके पिता के द्वारा। कोई देखे भैया किसकी बेटी है, तो ये फलाने की बेटी है, पिता के द्वारा उसका परिचय होता है। और माँ का पहला रूप क्या है? पहले दिन किसकी पूजा होती है? अरे बोलो ना, माँ शैलपुत्री। शैल कौन है? शैल का अर्थ है पहाड़, पर्वत, पर्वत की बेटी है माता पार्वती। तो पहले दिन एकदम बाल रूप में है माँ, शैलपुत्री है, उस रूप में पूजा हो रही है। दूसरा रूप है माँ का माँ ब्रह्मचारिणी। जो पहला रूप है माँ शैलपुत्री का ना, इन्हें शक्ति और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। सज्जनों, इनके पूजन से जीवन में दृढ़ता और शक्ति आती है। और इनको घी से बने व्यंजन भोग बहुत पसंद है। घी से जो वस्तु बने वो इनको भोग लगाइए तो बहुत प्रिय है माँ शैलपुत्री को। दूसरे दिन की देवी है माँ ब्रह्मचारिणी। अब माँ थोड़ी सी बड़ी हो गई, अब इनका दूसरा रूप आया, अब थोड़ी सी बड़ी हो गई तो ब्रह्मचारिणी कहा गया। ये तप, त्याग और संयम का स्वरूप है सज्जनों। दूसरे दिन का माँ का जो स्वरूप है वो तप, त्याग और संयम का स्वरूप है। और दूसरे दिन के रूप के पूजन से आत्मबल और धैर्य की प्राप्ति होती है जो दूसरे दिन के रूप की पूजा करता है। इनको शक्कर और पंचामृत आदि बहुत पसंद है, इसलिए इससे इनकी पूजा होती है। अब तीसरी देवी आई माँ चंद्रघंटा। अब माता जी थोड़ी सी और बड़ी हो गई। चंद्रघंटा माँ कैसी हैं? अब इन्होंने अर्धचंद्र धारण किया है। जब बच्चा बड़ा होने लगे
तो वो इतना समझदार हो जाता है कि क्या हमारे हित में है और क्या हमारे अहित में है वो समझने लगता है। माँ चंद्रघंटा के माथे पर अर्ध चंद्र है। अर्ध चंद्र का मतलब क्या है? चंद्रमा आप लोगों ने देखा है? पूर्णिमा का चंद्रमा कभी देखा है आप लोगों ने? कैसा होता है चंद्रमा? बड़ा सुंदर होता है, पर उसमें दाग भी होता है, काला धब्बा भी होता है। चंद्रघंटा माँ ने अर्ध चंद्र धारण किया, यानी अब इतनी समझदारी आ गई है कि बुराइयों को छोड़ करके हम केवल अच्छाई धारण कर सकते हैं। अब धीरे धीरे बच्चा इतना समझदार हो गया कि वो समझने लगा ये अच्छा है, ये बुरा है, ये माँ का तीसरा रूप है। सज्जनों, ये साहस और निर्भयता का प्रतीक है माँ का स्वरूप, जो तीसरा स्वरूप है। और जो इस स्वरूप की पूजा करता है ना, उसके जीवन की नकारात्मकता दूर होती है। और इनको दूध से बनी वस्तु बहुत प्रिय है सज्जनों, माँ चंद्रघंटा को। बोलिए चंद्रघंटा मैया की जय हो। अब तीसरी देवी का पूजन हुआ। चौथे दिन चौथी देवी आई, और चौथी देवी है माता कुष्मांडा। अब ये जो कुष्मांडा माँ का स्वरूप है, अब थोड़ी सी और बड़ी माँ हो गई। अब इनमें सृजन शक्ति आ गई। इन्होंने अपने मुस्कान से सृष्टि की रचना कर दी। ऐसी जगदम्बा माँ का रूप है कुष्मांडा माँ। सज्जनों, इनकी कृपा से उत्तम स्वास्थ्य, ऊर्जा और समृद्धि की प्राप्ति होती है। और इनको मालपुआ बहुत प्रिय है। जो चौथे दिन की देवी है माता कुष्मांडा, इनको मालपुआ प्रिय है। और अब मैया थोड़ी और बड़ी हो गई, अब माँ का विवाह हो गया। बोलिए कुष्मांडा मैया की जय हो। अब विवाह हो गया तो पांचवां रूप आया, पांचवां दिन आया स्कंद माता का। बोलिए स्कंद माता की जय हो। अब ये माता हो गई स्कंद माता। सज्जनों, स्कंद का क्या मतलब है? अब ये कार्तिकेय की माता हो गई। स्कंद माता का आप रूप देखेंगे ना, तो स्कंद माता का जो रूप है, उस रूप में स्कंद माता ने गोद में एक बालक लिया है। और वो बालक कौन है? वो बालक कार्तिकेय भगवान है सज्जनों। इनका ये रूप वात्सल्य का प्रतीक है। और इनके पूजन से संतान सुख और बुद्धि की वृद्धि होती है। इनको केले का भोग बड़ा प्रिय है। ये मैया केले का भोग लगाती हैं। अब छठी देवी आ गई सज्जनों, माता कात्यायनी। माता कात्यायनी का रूप भी बड़ा अद्भुत है। इनके पूजन से, इनके अनुष्ठान से विवाह संबंधित जो बाधाएं आती हैं वो दूर हो जाती हैं, जो कात्यायनी माँ का पूजन करते हैं। सज्जनों, ध्यान से सुनिए, ये बातें आपको हर जगह नहीं मिलेंगी। जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, बस ध्यान से इसको सुनिए आप लोग। कात्यायनी माँ के पूजन से विवाह आदि में जो बाधाएं आ रही हैं ना, वो अवश्य दूर होती हैं। जिन बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हों, उनको चाहिए कि वो कात्यायनी माँ का पूजन करें। और एक बड़ा सुंदर मंत्र है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का यदि जप करें, अनुष्ठान करें, तो विवाह आदि की जो बाधाएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। और विवाह आदि में जो विघ्न आ रहा हो वो दूर होकर विवाह संपन्न हो जाता है। तो छठी देवी है माता कात्यायनी। अब माँ का एक और स्वरूप आया, सातवीं देवी है माता कालरात्रि। ये रूप दुष्टों के विनाश के लिए है, क्योंकि अभी तो क्षमा दान दे रही थी, अभी तो वात्सल्य लुटा रही थी, अभी तो कार्तिकेय संभाल रही थी। पर इनका अब रूप आया कालरात्रि का, दुष्टों के दमन के लिए सज्जनों, नकारात्मक शक्तियों के अंत के लिए, शत्रुओं को नष्ट करने के लिए माँ का ये स्वरूप सामने आया।
और माता कालरात्रि को गुड़ बड़ा प्रिय है। दुष्टों का विनाश किया इस रूप में। अब 7वीं देवी के बाद कौन सी देवी आई 8वीं? किसी को पता है 8वीं देवी कौन सी है? 8वीं देवी आई महागौरी। ये महागौरी का जो स्वरूप है ना, बड़ा शांत है, बड़ा उज्जवल है। इनको नारियल बहुत प्रिय है, महागौरी को। ध्यान से सुनिएगा। काल रात्रि के रूप में दुष्टों का जब विनाश हो गया तो मां शांत हो गई, और जब मां शांत हो गई तो ये रूप प्रकट हुआ महागौरी। महागौरी बड़ी शांत है। महागौरी मां का दर्शन करिए आप। अब शांत हो गई, बस कृपा लुटा रही है, आशीर्वाद दे रही हैं। और 8वें दिन के पूजन के बाद 9वें दिन माता आई है सिद्धिदात्री। ये सिद्धिदात्री मैया सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। घर में बैठी बूढ़ी माँ ही सिद्धिदात्री है। जिसके जीवन की सिद्धि हो गई, बेटे का विवाह हो गया, बिटिया का विवाह हो गया, सब अपने अपने जगह खुश हैं। अब बूढ़ी मैया बैठ के आशीर्वाद दे रही है सबको। ये रूप है माँ का सिद्धिदात्री। जब माँ बूढ़ी हो गई, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, बच्चे अपनी जगह व्यवस्थित हो गए, तो अब उस समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली हो गई, अथवा तो उसकी सारी मनोकामनाएं अब पूर्ण है। ये अंतिम रूप है माँ का सिद्धिदात्री। इस रूप में माँ अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रही हैं, और 9 दिन के पूजन में आशीर्वाद देकर माँ विदा हो जाती हैं। बोलिए नौ दुर्गा महारानी की जय हो। मनवा भूल मत जइयो माता रानी के चरण। मनवा भूल मत सब गाइयो माता रानी के चरण। मनवा भूल मत जइयो माता रानी के चरण। मनवा भूल मत जइयो माता रानी के चरण। माता रानी के चरण, महारानी 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 के चरण। मनवा भूल मत जइयो माता रानी 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 के चरण। महारानी के चरण, महारानी के चरण। माता रानी के चरण। माता रानी के चरण। बोली अम्बे मैया की जय हो। तो वो दिव्य शक्ति अष्टभुजी महारानी के रूप में विराजमान हुई। कंस के दिलों की धड़कन बढ़ गई। कंस ने तुरंत मीटिंग किया कि क्या किया जाए, मुझे मारने वाला जहां कहीं प्रकट हो चुका है। अब कंस मीटिंग कर रहा है, कंस को मीटिंग करने दीजिए। आप लोग 2 मिनट के लिए जरा मेरे साथ गोकुल चलिए, जहां ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। कितने लोग चल रहे गोकुल, हाथ उठाएं। जय हो। 2 मिनट के लिए तन को छोड़िए जामबाद में, और मन को ले चलिए गोकुल में, जहां ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। नंद जी की 2 बहनें थीं। एक का नाम था नंदा और एक का नाम था सुनंदा। नंदा और सुनंदा सुबह सुबह नंद जी के भवन के बाहर से जा रही थी। इतने में नंद भवन से लाला के रोने की आवाज आई। वाह, ठाकुर जी रो रहे हैं। अरे ठाकुर जी के लिए ताली तो बजा दो। ठाकुर जी रो रहे। नंदा और सुनंदा ने देखा लाला रो रहा है। खिड़की से झांक करके देखा तो यशोदा मैया के बगल में लाला लेटे रो रहे थे। अब नंदा और सुनंदा ने हाथ जोड़ा और कहा, हे प्रभु, भाभी को लाली नहीं लाला होवे। हे प्रभु,
भाभी को लाली नहीं, अरे बोलो ना, लाला होवे। ये जो ननद होती है ना, ननद, ये सदैव सोचती है कि भाभी को लाली नहीं लाला होवे। क्यों? भाभी को लाला भयो कि नवलखा हार हमारो भयो। ननद सोचती है अगर भाभी को लाला हुआ तो वो कान वाला तो मांग ही लेंगे। क्या बोलते उसको, कान में जो पहनते हैं, बाली, झुमका, क्या बोलते हैं? आप लोगों को ज्यादा पता होगा। बस वही मांगेंगे कान वाला। कई कई ननद तो सोचती भाभी को लाला हुए तो वो जो 10,000 वाली साड़ी छिपा के रखा ना, वही छीन लूंगी मैं तो। अब नंदा और सुनंदा सोचे, हे भगवान, भाभी को लाली नहीं लाला होए, लाला भयो तो फिर हम तो जम के लेंगे न्योछावर। जाके देखा लाला है, दौड़ पड़ी, अरे नंद बाबा बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो। अरे आप लोग भी बोल लो भाई। ओ माइक वाले भैया थोड़ा आवाज बढ़ा दो सबका। नंद बाबा बधाई हो। इधर इधर आप लोग मत बोलो, आप लोग बोलिए, नंद बाबा बधाई हो। ये क्या कर रहा भैया? कंस आ गया क्या? अभी तो इंद्र देवता आए थे, अब कंस भी आएगा, जरा सुधारो। नंद बाबा बधाई हो। अरे जोर से बोलो। अच्छा आसपास देखो, कोई सो तो नहीं रहा है? बड़ी समस्या है भैया। निद्रा देवी कब आके सिर पे बैठ जाए कोई भरोसा नहीं है। जोर से बोलिए, नंद बाबा बधाई हो। अरे हमको बोलने के बाद बोलिए, नंद बाबा बधाई हो। एकादशी है आज, लग रहा है। नंद बाबा ने कहा क्या हो गया? बोले जो आज तक नहीं हुआ वो आज हो गया। अरे हुआ क्या? नंदा और सुनंदा कहती हैं, अरे जायो यशोदा माने लल्ला, जय हो। जायो यशोदा माने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। जायो यशोदा माने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। हल्ला सो मची गयो, 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 हल्ला सो मची गयो। जरा उठाइए दोनों हाथों को। जायो जय हो, जायो जय हो। जायो यशोदा माने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। जायो यशोदा माने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो, मोहल्ला में हल्ला सो मची हरि गयो। बोल श्री राधे
आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंदी घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंदी घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंदी घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल जय कन्हैया लाल। बुलंद के लाला की जय हो। आहा, बड़ा उत्सव हुआ, बड़ा आनंद हुआ। 5 दिन कब बीत गए किसी को पता नहीं चला। जब छठा दिन आया तो नंद बाबा को ध्यान आया कि इस महीने का कर हमने कंस को दिया नहीं है। अगर कंस को कर नहीं दिया तो इनकम टैक्स का छापा पड़ जाएगा। इसलिए नंद बाबा कंस को कर देने के लिए चले और उधर कंस के यहाँ मीटिंग हो रही थी। क्या किया जाए, कैसे मारा जाए अपने शत्रु को। एक मंत्री ने कहा, महाराज 1 महीने के भीतर जितने भी बालकों ने जन्म लिया है ना, हम लोग सारे बालकों को मार देते हैं। कौन मारेगा? तो मौसी जी आ गई। कौन मौसी जी? अरे बोलो ना, कौन मौसी जी? पूतना मौसी। अरे भाई, कन्हैया की मौसी हैं तो लगी लगाई हम सब की मौसी हैं। पूतना मौसी आ गई, बोले भैया नो टेंशन, हम है ना, हम मारेंगे। कंस ने कहा, तुमने अपनी शकल देखी है? लंबे लंबे नाखून, विकराल विकराल बाल, काले काले काला काला चेहरा, कौन तुझे अपने घर में घुसने देगा? बोले भैया उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। ये नाखून दिख रहे हैं ना? बोले हाँ, ये नाखून तो मैं कटवा लूंगी। तो बालों का क्या करेगी? पूतना ने कहा, भैया इस बालों की मैं सेटिंग करा लूंगी। अरे तो चेहरे का क्या करेगी? पूतना ने कहा, ब्यूटी पार्लर जिंदाबाद। ब्यूटी पार्लर जाऊंगी, गोरी होके आ जाऊंगी। और हाय रे ब्यूटी पार्लर, काले काले जाते हैं, गोरे होके आते हैं। शादी वाले दिन जिस दिन वर वधू स्टेज पे खड़े होना, आहा हा, लगे कि स्वर्ग से देवता उतर के आया है। वो तो 15 दिन बाद जब मेकअप उतर जाए तब पता लगता है देवता नहीं, कोयले के खान से निकल के आया है। हाथ जोर से बजा दो ताली। देखो अभी तक शांति से बैठे थे, पर जहां ब्यूटी पार्लर की बात है, वाह महाराज वाह, जम गई कथा। जितने भाई लोग बैठे सब भुगत भोगी हैं। जब से ब्यूटी पार्लर आया है भारत में, भाइयों की जेब ढीली हो गई। और ब्यूटी पार्लर को लाने वाली 2 ही लोग थी, बता दे कि रहने दे। भारत में ब्यूटी पार्लर कौन लाया? बता दे कि रहने दे। एक तो पूतना ले आई और दूसरे सुपनखा ले आई। ये दोनों मेकअप करके गए थे। सुपनखा भी जब राम जी के पास गई थी ना, तो खूब मेकअप वेकअप छाप के गई थी, तो सम पुरुष न मौसम नारी। और जब पूतना भी गई थी तो वो भी मेकअप वेकअप बना के गई थी बढ़िया। तो मुझे लगता है कि उद्घाटन ही लोगों ने किया था। गई सज धज के आई, सीधे पहुंची गोकुल, और गोकुल में नंद जी के आंगन में यही हो रहा। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये कड़ी आप लोगों को गाना है, इधर कोई नहीं गाएगा, तबला भी धीरे बजेगा। ठाकुर जी बैठे हैं, सुन रहे हैं कि जामबाद के लोग कितना तेज गाते हैं। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर, वाह, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की जय कन्हैया। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो। सब अपने अपने में मस्त थे। पूतना को मिला मौका, पूतना ने ठाकुर जी को उठाया। ठाकुर जी मुस्कुराए,
दोनों आंखों को बंद कर लिया, मानो भगवान लीला कर रहे हो। मौसी जी हमें डर लग रहा है। जोर से भगवान ने आंखों को बंद किया। माताएं जब बच्चों को कड़वी दवाई पिलावे तो बच्चे जोर से आंख बंद कर लेते हैं। भगवान ने जोर से आंख बंद किया, पूतना ने जहर पिलाया, भगवान जहर पी गए। फिर भगवान ने दुग्ध पान किया और दुग्ध पान करने के बाद जब उसके प्राणों को खींचने लगे तब पूतना चिल्लाती हुई भागी, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। भगवान बोले, मौसी जी हम किसी को पकड़ते नहीं हैं और जिसको एक बार पकड़ ले बेड़ा पार करके ही छोड़ते हैं, बीच में नहीं छोड़ते। पूतना भागी है, भगवान ने प्राण खींचे, पूतना धम्म से गिर के मर गई। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की जय हो। जैसे ही पूतना मरी, गाने बजाने बंद हो गए, सब दौड़े। यशोदा मैया ने जाके देखा तो लाला मरे पड़े, लाला पूतना के ऊपर खेल रहे हैं बैठे और पूतना मरी पड़ी है। मैया ने लाला को उतारा। इतने में नंद बाबा कर देकर वापस आए। पूछा, भैया पूतना कैसे मर गई? एक ने कहा लाला को लेके भाग रही थी, पत्थर से टकराई, गिर के मर गई। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, नंद बाबा भजन कर रहे थे और जब ये लाला को लेकर भागी तो भगवान को नंद बाबा के ऊपर बड़ी दया आई कि बुढ़ापे में तो लाला भयो, वो भी पूतना लेके भाग रही है। सोई भगवान ने गदा खींच कर मारा और पूतना मर गई। नंद बाबा हंसने लगे, बोले देखो अब जैसे भी मरी पहले इसको ठिकाने लगाओ। पूतना के शरीर को जलाया गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जिस समय पूतना के शरीर को जलाया गया ना, पूतना के शरीर से सुगंध निकला और ऐसा सुगंध निकला कि पूरा ब्रजमंडल उस सुगंध में डूब गया। राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव ये तो पापिनी थी, इसके शरीर से तो दुर्गंध निकलना चाहिए, सुगंध क्यों निकला? सुखदेव जी कहते, राजन ये पापिनी भले थी पर जिसने जीवन के अंतिम क्षण में ठाकुर जी को हृदय से लगाया हो, और महाराज जिसके हृदय से ठाकुर जी चिपके पड़े हो वो पापिनी भले थी पर ठाकुर जी जब हृदय से लग गए तो परम पावनी हो गई, उसका जीवन तो वैसे ही धन्य हो गया। लोग गले में ठाकुर जी को पहनते हैं और धन्य थी पूतना जो स्वयं ठाकुर जी को हृदय से लगा करके मरी, उससे बड़ा धन्य कौन होगा? अरे जो गति भगवान ने यशोदा माँ को बाद में दी ना, वो गति भगवान ने पूतना को पहले दे दी, क्योंकि इसने माँ का कार्य किया था। पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी ये। राजा बलि के यहाँ जब बामन भगवान ठगने के लिए गए तो बामन भगवान को देखकर इसके मन में आया, कितना सुंदर बालक है, अगर ये मेरा बालक होता तो मैं इसे पुत्र की तरह पालती, दुग्ध पान कराती, लाड लड़ाती। भगवान ने कहा तथास्तु। लेकिन 2 ही मिनट में जब भगवान ने राजा बलि का सब कुछ छीन लिया तब रत्नमाला गुस्साई, बोली इतना क्रूर बेटा, अगर मेरा बेटा होता तो इसे जहर दे के मार देती। भगवान ने कहा देवी तथास्तु। तो दुग्ध पान भी किया, जहर पान भी किया, और जो गति यशोदा को बाद में देनी थी वो गति पूतना को पहले दे दिया। बोलिए पूतना मर्दन भगवान की जय हो। अब